हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट दे उत्ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। ते दोस्तों, अज दी वीडियो तुहाडे लई बहुत ही फायदेमंद रहण वाली है दोस्तों। ते इहदे विच जिहड़ी जानकारी देण लगे आ ओह है जी पैरामैडिकल स्टाफ दी भर्ती है, प्लस जिन्ने भी कैंਡੀਡੇਟ बाकी पोस्टां दी तलाश कर रहे हैं जिद्दां सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर वगैरह, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ WhatsApp ਗਰੁੱਪ Facebook ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜੀ CRPF ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ crpf.government.in। ਤੇ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 2020। ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਭਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 20/7/2020 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ 31/8/2020 ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 20/12/2020 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ग्रुप B एंड C ਦੀਆਂ नॉन मिनिस्ट्रीयल पोस्टां जी, नॉन गैजेटेड। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। पे स्केल बड़ा अच्छा जी, 44,900 तो 1,42,400। तो BSc होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज अ सबजैक्ट, ये कुछ किया हो। डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। इस तो अलावा जहाँ जेकर तुसी मास्टर डिग्री की हुई है होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन दे विच, तां भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मंगया। तो ये दोस्तों एज है जी बिलो 30 ईयर्स, 30 साल तो घट होनी चाहिए है। रिलैक्सेशन हैगी है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जेकर वो अप्लाई करना चाहते हैं इधर, तो 45 साल तक दे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों सब इंस्पैक्टर के ग्रेड दे विच है, भाव के दोस्तों ग्रेड्स होणगे तुहानूं जिद्दां जॉब तुहाडी स्टाफ नर्स दी होएगी, बट जिहड़ा तुहानूं ग्रेड है वो लैवल है वो सब इंस्पैक्टर का होएगा तुहाडा, ठीक है जी, रैंक है जिहड़ा। तो ये दोस्तों 81 पोस्ट हैं जी, सॉरी 175 पोस्ट हैं जी 81 जनरल दियाँ। तो बाकी कैटेगरी हिसाब नाल इत्थे दित्तियां होईयां UR OBC SC ST EWS, ये तुसीं चैक कर लेनी है। तो इहदा भी पे स्केल है जी दोस्तों 35,400 तो 1,12,400। तो 12वीं पास तुसीं होने चाहिए हो, उहदे नाल तुसीं पास कीता होवे 3.5 ईयर्स का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, भाव के GNM फ्रॉम रैकगनाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। तो इस तो अलावा तुसीं रजिस्टर्ड होने चाहिए हो एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के नाल रजिस्टर्ड होने चाहिए हो या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल के नाल रजिस्टर्ड होने चाहिए हो। तो एज आ जी बिलो 30 ईयर्स तुहाडी होनी चाहिए है। तो कि दोस्तों सब इंस्पैक्टर रेडियोग्राफर ये 8 पोस्ट हैं जी, पे स्केल सेम रहेगा। तो ये +2 पास की होवे विद साइंस एज अ सबजैक्ट। तो इस दे नाल तुहाडा डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स होवे इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगे दोस्तों सब इंस्पैक्टर ग्रेड दे विच सीगा रेडियोग्राफर। तो अगे दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर ASI दे विच फार्मासिस्ट रखने हैं। तो 84 पोस्ट हैं जी टोटल, 29,200 तो 92,300 पे स्केल है। तो ये 12वीं पास होने चाहिए हो, नाल तुहाडा 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी दे विच। ते शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है जी। तो एज लिमिट आ जी 20 साल तो 25 साल तुहाडी होनी चाहिए फार्मासिस्ट लई। तो अगे दोस्तों ASI फिजियोथैरेपिस्ट दी 5 पोस्ट हैं जी, पे स्केल सेम रहेगा लैवल 5 का। तो +2 पास की होवे विद साइंस। तो बैचलर इन फिजियोथैरेपी और 3 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी तुहाडा होना चाहिए। तो
एज लिमिट आ जी 20 तो 25 साल है जी होनी चाहिए तुहाडी, ते एज आ जी 1/8/2020 नूं तुहाडी होनी चाहिए है 20 तो 25। तो अगे दोस्तों ASI डेंटल टैक्नीशियन दी 4 पोस्ट हैं जी। 10वीं दे विच साइंस पास कीती होवे ते इस दे नाल 2 साल दा डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स कीता होना चाहिए। 20 तो 25 साल एज होनी चाहिए है। अगे दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर ASI लैबोरेटरी टैक्नीशियन 64 पोस्ट हैं दोस्तों, तो लैवल 5 का पे स्केल है जी। 10वीं दे नाल 10वीं दे विच साइंस विशा पास होना चाहिए, तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, डिप्लोमा कीता होवे तुसीं या कोई सर्टिफिकेट होवे तुहाडा मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजी दे विच DMLT कहंदे आ जिहनूं, ते एज आ जिहड़ी 20 तो 25 साल है। अगे दोस्तों ASI इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी टैक्नीशियन 1 पोस्ट है जी 10वीं साइंस दे विच, ते सर्टिफिकेट इन इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी टैक्नोलॉजी 20 तो 25 साल एज है। तो अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल फिजियोथैरेपी असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट या मैडिक 88 पोस्ट है। ये 12वीं पास होने चाहिए हो। ये 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन फिजियोथैरेपी, तो डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम ए रैकगनाइज हॉस्पिटल। जो दोस्तों डिजायरेबल होंदा ये जेकर हैगा तो अच्छी गल है, जेकर नहीं हैगा तो भी तुसी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होंदा एसेंशियल रिक्वायर्ड होंदा, इत्थे एसेंशियल लिखिया होना सी जे ज़्यादा जरूरी होंदा। ठीक है, जे हैगा तो तुहानूं प्लस पॉइंट है। तो एज लिमिट है जी 18 तो 25 साल रहेगी। तो अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल ANM या मिडवाइफ, ये 3 पोस्ट हैं जी। लैवल 4 का पे स्केल है 25,500 तो 81,100, तो 12वीं पास की होवे, तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM का डिप्लोमा, तो रजिस्टर्ड होने चाहिए हो तुसी। ठीक है जी, स्टेट नर्सिंग काउंसल वगैरह नाल। तो इस तो अलावा एक्सपीरियंस हैगा तो ठीक है, नहीं हैगा तो भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। 18 तो 25 साल एज चाहिए है। तो अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल डायलिसिस टैक्नीशियन 8 पोस्ट हैं जी। 12वीं दे नाल डिप्लोमा किया होवे इन डायलिसिस टैक्नीक्स दे विच, ते 18 तो 25 साल एज चाहिए है। अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल जूनीयर एक्सरे असिस्टेंट 84 पोस्ट हैं। लैवल 4 का पे स्केल है। 10वीं दे विच साइंस पास की होवे, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए तुहाडा इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, 20 तो 25 साल एज है जी। तो हैड कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट 5 पोस्ट हैं जी। 10वीं दे विच साइंस विशा होवे, ते सर्टिफिकेट ऑफ लैबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ये होना चाहिए। 20 तो 25 साल एज है जी। अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल इलैक्ट्रीशियन 1 पोस्ट है। 10वीं पास की होवे, नाल तुहाडा डिप्लोमा होवे इन इलैक्ट्रीशियन ट्रेड किसी भी ITI तो 20 तो 25 साल एज होनी चाहिए है। अगे दोस्तों हैड कांस्टेबल स्टीवार्ड 3 पोस्ट है। 10वीं पास की होवे, डिप्लोमा होवे इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 18 तो 23 साल एज चाहिए है। अगे दोस्तों कांस्टेबल मसालची 4 पोस्ट हैं। 10वीं दे नाल नॉट लैस दैन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब इन होटल और रेस्टोरेंट। मसालची की जॉब तुसी कीती होवे, घट्टो घट्ट 2 साल काम कीता होवे किसी भी होटल या रेस्टोरेंट दे विच, अच्छे दर्जे का रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो शुड भी मैडिकली फिट तुसी होने चाहिए हो, तो 18 तो 23 साल उम्र है। तो कांस्टेबल कुक दियां जिहड़ियां 116 पोस्ट हैं जी। कुक दियां बहुत पोस्ट हैं। लैवल 3 का पे स्केल है 21,700 तो 69,100। 10वीं पास की होवे कुक दे लई तुसी, ते 1 साल का तुहाडे कोल तजर्बा होना चाहिए एज ए कुक, तो मैडिकली तुसी फिट होने चाहिए हो। 18 तो 23 साल तुहाडी एज होनी चाहिए है। तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी दी 121 पोस्ट हैं दोस्तों। ये लैवल 3 का पे स्केल है 21,700 तो 69,100। 10वीं पास की होवे कांस्टेबल सफाई कर्मचारी लई, तो नॉलेज होनी चाहिए तुहानूं रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंगुएज की, मैडिकली फिट होने चाहिए हो, तो 18 तो 23 साल तुहाडी उम्र होनी चाहिए है। तो अगे दोस्तों कांस्टेबल धोबी या वाशरमैन 5 पोस्ट हैं। 10वीं पास की होवे, 1 साल का तजर्बा होवे एज ए धोबी, तो मैडिकली फिट होने चाहिए हो। 18 तो 23 साल उम्र होनी चाहिए है। अगे दोस्तों कांस्टेबल WC वाटर कैरियर 10वीं पास की होवे, ठीक है जी, तो या फिर तुसी
एक्स सर्विसमैन वगैरह होने चाहिए हो। फिजिकल ते मैडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए तुहाडा जीडी दे विच ते 18 तो 23 साल तुहाडी उम्र होनी चाहिए आ। अगे कांस्टेबल टेबल बॉय एक पोस्ट है 10वीं पास की होवे, 1 साल का तजर्बा होवे टेबल बॉय का, 18 तो 23 साल उम्र है जी। अगे वटरनरी दे विच हैड कांस्टेबल वटरनरी 3 रखने हैं जी, +2 पास की होवे साइंस फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो दे विच ते +2 पास की होवे ते डिग्री और डिप्लोमा होवे या सर्टिफिकेट कोर्स होवे मिनिमम 1 साल का टू वैटरनरी थैराप्यूटिक और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट दे विच ते एज लिमिट है जी 18 तो 25 साल होवे। हैड कांस्टेबल लैब टैक्नीशियन की एक पोस्ट है जी, +2 पास की होवे साइंस दे विच फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन वैटरनरी लैब टैक्नीशियन दे विच, 18 तो 25 साल एज है जी। हैड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की एक पोस्ट है +2 विद साइंस ते डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन वैटरनरी रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 18 तो 25 एज है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो चलेगी क्योंकि पोस्टां काफ़ी ज़्यादा ने तो मैं तुहानूं दस दिना, तुसीं इत्थे कोड देख लैणे अपने किहड़ी कोड है किहड़ी अप्लाई करन दे लई, क्योंकि कोड तुहानूं भरना पएगा फार्म दे विच। ते बाकी दोस्तों रिलैक्सेशन हैगी आ एज दे विच, SC दे लई 5 साल दी है, ST दे लई 5 साल दी है, OBC दे लई 3 साल दी है। तां इह तुसीं देख लैणी है। ते इस तो इलावा दोस्तों बाकी गल करिए जो भी तुसी अप्लाई किवें करना दोस्तों, ऑफलाइन पोस्टां ने ये, ऑफलाइन तुसी इहदा फार्म भेजना बाय हैंड या बाय पोस्ट भेज सकते हो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड तुहाडी जिहड़ी मेल कैंडीडेट्स ने 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये तुसी चैक कर लैनी है। नोटिफिकेशन का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगे असीं। ते जिहड़े तुहाडी रनिंग वगैरह होनी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है रिटन एग्जाम तो पहला, वो 1600 मीटर तुसी 7.5 मिनट दे विच लाउणी है। मेल कैंडीडेट ने 10 फुट का लॉन्ग जंप है 3 चांस ने, हाई जंप है 3 फुट का 3 चांस ने, फीमेल दे लई 800 मीटर रेस है 6 मिनट दे विच, 6 फुट का जंप है 3 चांस है, 2.5 फुट का हाई जंप है 3 चांस है, ठीक है जी। तो बाकी दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड ने जिहड़े मसालची कुक सफाई कर्मचारी वाशरमैन दे लई, टेबल बॉय वाटर कैरीयर इन्हां दे लई 170 सेंटीमीटर हाइट मेल दे लई है, 157 सेंटीमीटर फीमेल दे लई है। तो बाकी तुसी इत्थे चैक कर लेना अपना। तो ये सफाई कर्मचारी वगैरह लई जिहड़े बाकी रनिंग वगैरह 1600 मीटर 10 मिनट दे विच है, फीमेल दे लई 1600 मीटर है जिहड़ी 12 मिनट दे विच है, ठीक है जी। ये तुसी अपना चैक कर लेना। तो बाकी दोस्तों रिटन एग्जाम दे लई भी इत्थे सारा कुछ दिता। तो जिहड़े एग्जामिनेशन सेंटर होणगे न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पल्लीपुरम इत्थे होणगे। तो ये तुसी देख लेना। तो फीस की गल करिए तो मेल कैंडीडेट्स दे लई अनरिजर्वड EWS ते OBC कैटेगरीज दे लई 200 रुपये फीस है दोस्तों, तो 100 रुपया फीस है ग्रुप C दियां पोस्टां दे लई, ठीक है। कैंडीडेट जिहड़े कि SC ST या कोई भी फीमेल कैंडीडेट ने उन्हां दे लई कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, नोट कर लो। तो जिहड़ी फीस आ तुसी बैंक ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे राहीं तुसी जमा करवा सकते हो, पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हो तुसी पोस्ट ऑफिस दे विचों जाके या बैंक चों ड्राफ्ट बनवा सकते हो, ठीक है जी। जेकर तुसी ड्राफ्ट बनवाउणा किस नाम ते बनवाउणा नोट कर लो, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगरसिया, इस नाम ते तुहाडा ड्राफ्ट होना चाहिए। तो अप्लाई जदों भी इहदा फार्म आएगा साडे कोल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच असीं लिंक पा दांगे, उत्थों तुसीं फार्म इहदा डाउनलोड कर लेना। हो सकता 20 तो बाद ही इहदा फार्म आवे क्योंकि ओपनिंग डेट आ जिहड़ी 20/7/2020 इत्थे लिखी गई है। तो फार्म अप्लाई करन तो बाद अपनी फोटो कॉपीज नाल अटैच करके सैल्फ अटैस्टड 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज अटैच करके, ठीक है जी। तो इनवैलप मैंशनिंग कॉरस्पोंडेंट एड्रैस तुसी मैंशन कर देना। तो ये दोस्तों ये उपर तुसी लिख देना जो भी हुंदा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है जी। तो बाकी भेजना किस एड्रैस ते नोट कर लो, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगरसिया तालुक हजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल, पिन कोड है जी 462-045। इस एड्रैस ते तुसी अपने फार्म भेजने हैं। तो बाकी कोई भी शक शंका सानू कमेंट सैक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, पूरी सहायता तुहाडी कीती जाएगी दोस्तों। तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस वगैरह भी इत्थे दिता होया भी तुसी नोट कर लेना। तो दोस्तों पहला की होएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होएगा, तुहाडी हाइट ते चैस्ट जिहड़ी मापी जाएगी, उस तो बाद फिजिकली
एफिशिएंसी टेस्ट होना, रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो फिर जेकर तुसीं क्लीयर कर जाते हो तो तुहाडा फिर रिटन टेस्ट होना। ठीक है जी, तो ये 3 पड़ाव ने इसदे, तो चैक कर लेना दोस्तों। कोई भी शक शंका पुछ लेना नीचे कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके। बाकी जानकारियां लई जुड़े रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाणगे। धन्नवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।